नमस्कार मित्रों, आप सभी का मंजिल अभी बाकी है में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं उस ओर जहां उम्मीद अब भी जिंदा है। लंबी मोटिवेशनल कहानी, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस। गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का लड़का पैदा हुआ। परिवार बहुत गरीब था। पिता रिक्शा चलाकर घर चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गांव में लोग कहते, इस घर से कोई बड़ा आदमी नहीं निकल सकता। लेकिन रामू की आंखों में चमक थी। वह स्कूल की टूटी बेंच पर बैठकर भी हमेशा सबसे आगे रहता। रामू को पढ़ाई से बहुत लगाव था, मगर किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें उठाता, फटे पन्नों को जोड़कर पढ़ता। कभी कभी जब पेट खाली होता तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाता, लेकिन वो खुद से कहता, भूख से बड़ी भूख मेरे सपनों की है। गांव के लोग हंसते, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनेगा, सपना मत देख, जाकर काम धंधा कर। कभी कभी दोस्त भी मजाक उड़ाते, मगर रामू चुपचाप सुन लेता और रात को पढ़ाई के पन्नों में जवाब ढूंढ लेता। पिता सुबह 4 बजे उठकर रिक्शा लेकर निकलते। दिन भर पसीना बहाकर शाम को मुश्किल से 100-150 रुपए घर लाते। एक दिन पिता ने रामू से कहा, बेटा मैं चाहता हूं तू वो बने जहां पहुंचकर मुझे रिक्शा चलाने की जरूरत ना रहे। उस दिन से रामू का सपना और भी पक्का हो गया। गांव में पढ़ाई के साधन कम थे। 12वीं पास करने के बाद रामू ने तय किया कि वो शहर जाकर आईएएस की तैयारी करेगा। पिता ने पुराना रिक्शा बेचकर उसके हाथ में थोड़े पैसे रखे। मां की आंखें भर आईं। बेटा ये पैसे हमारे लिए सब कुछ हैं, इन्हें सपनों पर लगाना। शहर पहुंचकर रामू को हॉस्टल का खर्च नहीं उठा पाया। वो एक छोटे से कमरे में दूसरे छात्रों के साथ रहा। पढ़ाई के साथ साथ वह ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि किताबें और खाना खरीद सके। कई बार खाना छोड़कर सिर्फ पानी पीकर सो जाता, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ी। रामू पहली बार जब उसने आईएएस की परीक्षा दी तो वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। लोग फिर हंसे, देखा रिक्शे वाले का बेटा अफसर नहीं बन सकता। रामू टूट गया, लेकिन पिता ने कहा, बेटा गिरना बुरा नहीं है बेटा, अगर उठने का हौसला बचा हो। रामू ने और मेहनत शुरू की। सुबह से रात तक पढ़ाई, नोट्स बनाना, अखबार पढ़ना, पुराने पेपर सॉल्व करना। नींद कम हो गई, आंखों में थकान आ गई, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। दूसरी बार भी वह असफल हुआ, मगर इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंच गया। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम गरीब हैं, लेकिन तेरे सपनों के सामने ये गरीबी छोटी है, हार मत मान। उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो पूरे गांव की नजरें उसी पर थीं। जब रिजल्ट आया, रामू ने आईएएस टॉप कर लिया। वह लड़का जिसे लोग कभी रिक्शे वाले का बेटा कहकर नीचा दिखाते थे, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका था। जिस रिक्शे पर कभी उसका परिवार चलता था, आज उसी शहर में रामू की गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी। गांव के वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब वो उसे साहब कहकर सलाम कर रहे थे। रामू ने कहा, मेरे पिता रिक्शे वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे सपनों की सवारी बनना सिखाया। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ताने सुनता है, जो गरीबी से लड़ता है और जो सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। याद रखो, अगर जज्बा हो तो रिक्शा चलाने वाले हाथ भी कल देश को चलाने की ताकत रखते हैं। हार मत मानो दोस्तों, आपकी मंजिल आपके हाथों की लकीरों में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मंजिल अभी बाकी है को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी मंजिल अभी बाकी है। धन्यवाद मित्रों। फैन।